कल 23 जनवरी 2025 को रहीम यार खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर साहब ने सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड रफ़ाकत अली साहब और ड्रग इंस्पेक्टर्स के हमरा मुख्तलिफ फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स का सरप्राइज़ विज़िट किया है, जिसके नतीजे में 3 फार्मेसीज़ को सील किया गया है। उनके ख़िलाफ़ चार्जेस ये हैं कि वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन मौके पे मौजूद नहीं था और जो लाइसेंस लगे हुए थे क्वालिफाइड पर्सन के वो सिंध या बलूचिस्तान के थे। सिंध या बलूचिस्तान के फार्मासिस्ट या क्वालिफाइड पर्सन के लाइसेंस उन फार्मेसीज़ या मेडिकल स्टोर पे लगे हुए थे। मौके पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद नहीं था। अनपढ़ तबका मेडिकल स्टोर पे अद्वियात दे रहा था और जो सेल मैन वहाँ ठहरे हुए थे वो कोई भी अपनी डिग्री उस हवाले से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और दूसरे चार्जेस ये हैं कि वो अद्वियात एक्सपायरी अद्वियात शेल्फ में रैक्स में रखी हुई थी। इसके अलावा नारकोटिक्स और स्टीरॉइड का भी वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। और सबसे अहम जो ख़तरनाक इसका चार्जेस लगाए गए हैं वो ये हैं कि अद्वियात की वारंटी वो नहीं दिखा सके। जो अद्वियात उनकी प्रीमिसेस में पड़ी हुई थी उसकी वारंटी वो नहीं दिखा सके कि आया वो कहाँ से परचेज़ की गई हैं। तो इसके ख़िलाफ़ इंतहाई जो है ना तहकीक करने की ज़रूरत है कि वो अद्वियात कहाँ से आई हैं, क्या वो अद्वियात जेली हैं, क्योंकि कल परसों ही ड्रग इंस्पेक्टर साहबान ने छापे के दौरान ऐसी फाइल जो सिरप है वो बरामद किया है हज़ारों की तादाद में। तो सारी जेली अद्वियात जो है ना वो मिल रही हैं। रोज़ ड्रग इंस्पेक्टर साहबान छापे मार के ड्रग कंट्रोलर ये अद्वियात बरामद कर रहे हैं और जेली फैक्ट्रियों को सील कर रहे हैं। क्या ये अद्वियात भी वहीं से आई थी? इसके लिए तहकीक की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर साहब ने कल जो सरप्राइज़ विज़िट किया उसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, अवाम की सेहत पर और जाली अद्वियात की सेल पर और अनऑथोराइज सेल ऑफ ड्रग्स पर हुकूमत पंजाब की बड़ी सख्त हिदायत है कि वो नहीं हो सकती। आज हमने मौके पर चेकिंग की, बहुत सारे स्टोर्स ऐसे थे कि जहाँ पे ऑथोराइज पर्सन मौजूद ही नहीं था। कोई सिंध का था, कोई किसी और सूबे का था, वो यहाँ पे रह नहीं सकता। हुकूमत की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है, कानून है कि जब तक जो है वो ऑथोराइज पर्सन मौके पर मौजूद ना हो तब तक सेल नहीं रख सकते। ऑथोराइज पर्सन का मौजूद होना जरूरी है। प्लस कुछ लोग हैं उनके पास ड्रग स्टोर का लाइसेंस था, तो वहाँ पर उनकी वायलेशन ये थी कि वो शेड्यूल जी की दवाइयात अद्वियात नहीं रख सकते, वो भी रख के बैठे हुए हैं। और मजीद दीगर वायलेशन की बुनियाद पर कुछ फार्मेसीज को आज हमने सील कर। दूसरी तरफ ये जो फार्मेसी मेडिकल स्टोर को सील किया गया है इसके ख़िलाफ़ जो भी ये केमिस्ट महकमा है, अपने आप को केमिस्ट कहता है, ये इकट्ठा हो गया और इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आज एहतजाज का ऐलान इन्होंने किया है कि हम अपने जो स्टोर्स हैं वो बंद रखेंगे। ये क्या कहते हैं, इनका क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। या तो फिर जो दवाइयाँ ले रहे हैं इनको कह दे तासब तो नहीं ना पिलाना, उनके यार के सिंध के आया बंदा इसको दवाई नहीं देनी। भरा पड़ा है बलूचिस्तान है और 3 सूबों के ये संगम पे वाक़ई शहर है और लोग जो सिंध बलूचिस्तान के 3 सूबा पंजाब की 3 सरहदें इनके साथ मिलती है, सारे जो है अपना मरीज़ यहाँ आते हैं। आज जो है बिला वजह दुकानें जो सील कर दी गई हैं वार्निंग देने के बजाय, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। तो ये वो जो सरासर हमारे साथ जाती हुई है ये नहीं होनी चाहिए। कितनी दुकानें सील, कितनी दुकानें? 600 दुकान। अब आप क्या कदम चाहते हैं कि हमें बात तरीके से काम करने का मौका दिया जाए। अगर कोई ऐसी हमसे गलती तो नहीं हुई, अगर कोई हमारे मामला अगर इनको समझते हैं कि इसको ठीक करना है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल ताल्लुक करने के लिए तैयार हैं। ये जो हमारे साथ सरासर जाती बगैर बार उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं बात देते हुए दुकानें सील कर दी। ऊपर से अगर आर्डर है, अगर ऊपर से आर्डर है तो हमारी उसे बाब अख्तियार से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इनसे अख्तियार थोड़े से वापस लेके जो वो ये काम कर रहे हैं बल्दिया का वो करने दें। ये दुकानों की तरफ आप आगे कोई बंदा भी काम नहीं कर सकता, तो फार्मासी 24 घंटे दुकान के ऊपर नहीं बैठ सकता, क्योंकि दुकानें तो 24 घंटे भी खुली रहती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक भी करिए, किसी ने नमाज़ पढ़ने जाना, शादी कभी आते जाते हैं, इंस्पेक्शन होती है, हर चीज़ नोट होती है, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, कोई गलत काम नहीं होता। मैं कहता हूँ जो गलत काम करता है वो किसी रैत का मुस्तक नहीं है। हम उसके इनके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, उनका पूरा साथ देने के लिए साथ हैं। और
जहाँ हमें कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ चाहिए वो हमें ये देने के लिए तैयार है। ये जो आज की दुकानें सील हुई हैं ये तो नाइंसाफ़ी है। इससे हमने उनसे कहा कि ये मेहरबानी करके इनको खोलें, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज किया। हम इसलिए काम अगर सारी दुकानें सील करवा के बैठे, इससे बेहतर है कि हम सारे बंद करके इधर ही बैठ जाते। सिटी सेंटर बैठ शोर फैलाना बंद करो, शोर फैलाना बंद करो, शोर फैलाना बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नहीं लगाना नहीं आता। अच्छा थोड़ी सी शक्ल वाज़ेह कि ये जो दुकानें ये किस बुनियाद पर सील की गई हैं मेडिकल स्टोर की, और इसके पीछे वजह क्या, कितनी दुकानें सील की और आपने क्या लाया और जिला भर में जो बंद हो चुकी है। 30 सेकंड में भाई क्या हो गया, हम टैक्स अदा करते हैं। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स जो देते हैं वो हेल्थ बरादरी से आता है, मेडिकल स्टोरों से आता है, मेडिसिन कंपनियां देती हैं। उनकी शॉप पे बगैर किसी वजह के आगे ये कहना कि 30 सेकंड में दुकान से बाहर हो जाए, ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये हमारे 5 बंदे जो भी कोई मुज़ाकरात होंगे वो पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा एक मेडिकल स्टोर वाला केमिस्ट उनके साथ खड़ा है। ये 5 बंदों की मैं कमेटी बना के जा रहा हूँ। जो कोई भी मेडिकल स्टोर जब ये कहेंगे मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो जाएंगे तो फिर हम ये मेडिकल स्टोर खोलेंगे। सिर्फ हम एक दिन देख रहे हैं, नहीं तो ये सिलसिला आगे बढ़ के पूरे डिवीज़न बहावलपुर तक जाएगा और हमारे साथ वो ऑन बोर्ड है और ये पूरे का पूरा जनूबी पंजाब तक जाएगा। तमाम जनूबी पंजाब के मेडिकल स्टोर इस गलत रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हैं और करते रहेंगे जब तक वो आके ये मेडिकल स्टोर गैर कानूनी तौर पर मेडिकल स्टोर किए गए बंद किए गए नहीं खोलते तो उस वक्त तक हम मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। जी बहावलपुर का तो ये बहुत बुरा काम हुआ है आज जो हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा ठीक है, अगर इंतजामिया इसको सीरियस लेती है और इस मामले को हल करती है, जो स्टोर उन्होंने बंद किए हैं वो खोल दें, जो हमने बंद किए हैं वो हम खोल देंगे। तो अगर ये इसको इंतजामिया ने सीरियस ना लिया तो इसका जो है वो दायरा कार वो डिवीज़न तक फैला दिया जाएगा। आपसे अभी तक किसी ने जिले इंतजामिया में रास्ता नहीं किया? हमारे साथ सेक्रेटरी DQC के साथ ने जो है वो राब्ता किया है, मगर उन्होंने CO साहब को वो कॉलिंग करते रहे हैं, CO साहब ने उनकी कॉल ही नहीं अटेंड की। CO हेल्थ जो है? जी CO हेल्थ। चलें ठीक है जी, थैंक यू। आप क्या कहेंगे जी? बस जी हम ताजर बरादरी और मेडिकल स्टोर के जितने भी दोस्त अहबाब हैं अपने भाइयों के साथ हैं जो इलीगल तौर पे इन्होंने आके हमें थ्रेट किया है 30 सेकंड का, जो कहा कि 30 सेकंड के अंदर आप दुकानें बंद करके वापस बाहर आ जाएं, तो ये तो इंतहाई नामुनासिब रवैया है। तो हम इसके ऊपर पूरा मुकम्मल एहतियाज करते हैं और अपने मेडिकल स्टोर के भाइयों के साथ खड़े हैं शाना बशाना इंशाल्लाह। जब तक ये मेडिकल स्टोर अनसील नहीं करते हम सारे के सारे इंशाल्लाह स्ट्राइक में रहेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की हडर्मी अपनी जगह पे बरकरार है, मरीज़ ख्वार हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो एक छोटे से मामूली से इशू की वजह से जो है ना तमाम आवाम जो है वो ज़लील व ख्वार हो रही है। मरीज़ अस्पतालों में तड़प रहे हैं दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। खुदा ना खास्ता कोई अमवात हो जाती है तो कौन जिम्मेवार है? अहले अरबाब इस चीज़ का फौरी तौर पर नोटिस लें और ज़िले इंतज़ामिया को हदायत करें कि वो इस मसले को हल करें ताकि जो है ना अवाम अपनी परेशानी से बच सके। मीर फैसल अली, इंचार्ज नुमाइंदगान धूम प्लस न्यूज़, रहीम यार खान। कल के वाक़े के बाद आज रहीम यार खान में सो कॉल्ड केमिस्ट हजरात ने एहतजाजन अपने मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को बंद रखने का ऐलान किया है। अवाम परेशान न हो, फार्मासिस्ट कम्यूनिटी आपके साथ है, आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। तमाम फार्मासिस्ट ने रहीम यार खान में अपनी फार्मेसी खुली रखी हुई है। आप हर किस्म की अद्वियात वहाँ से ले सकते हैं, किसी किस्म का पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हम अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान और ड्रग कंट्रोलर को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर को दबोच लिया, उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की। और ये दूसरे अफराद के लिए भी, कानून शिकनों के लिए भी एक पैगाम है कि वो अपने रास्ते अब सीधे कर लें।
वगरना उनका अंजाम भी इसी तरीके से होगा। तो आवाम परेशान ना हो, किसी किस्म की आपको अद्वियात चाहिए तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी आपके लिए हाजिर है, उनकी फार्मेसी खुली हुई है, आप वहाँ से अद्वियात ले सकते हैं। किसी किस्म की दबाव में इंतज़ामिया अब नहीं आएगी। वो वक्त चला गया जब ये लोग दबाव डाल के अपने नाजायज़ मुतालबात मनवा लेते थे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास ज़फ़र है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रहीमिया खान पे बरोज़ जुमेरात कल सारा पूरा शहर बंद था केमिस्ट बरादरी के कहने पे। हमें कॉल आई हमारे केमिस्ट बरादरी के सदर जुवैद साहब की कि हमारे साथ बल्दिया ने ज़्यादती की है, आप लोग सब मिल के फार्मेसिस्ट बंद करके सिटी सेंटर करके। मैंने अपने फार्मासिस्ट को कॉल की सबको कि हमें केमिस्ट बरादरी के साथ खड़े होना चाहिए, यही टाइम है कि बल्दिया हमारे साथ ज़्यादती ना करे, जो हक है हमें हमारा हक दिया जाए। हम सब ने फार्मेसीज बंद की और सिटी सेंटर पहुंचे जुवैद साहब के पास। वहां जाके हमें पता चला कि मामला कुछ और है। मामला ये है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर मैडम राहत साहब ने इनके सेटअप सील किए, इनके पास कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन भी ली, यहाँ इनके लाइसेंस जो थे वो सिंध के थे, लेकिन उनके फार्मासिस्ट मौके पे मौजूद नहीं थे। हम लोगों ने फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, हम लोग चुप करके हमने कोई बात नहीं की। हम लोगों ने उस एहतजाज में साथ खड़े हुए, अपनी फार्मेसी सारा दिन बंद रखी। लेकिन केमिस्ट बरादरी की तरफ से कल एक बयान आया, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें उन्होंने फार्मासिस्ट जो पंजाब के हैं उनको सीधा सीधा हिट किया है। क्या क्या हिट किया है जी, कि जो पंजाब के फार्मासिस्ट हैं इन्होंने पता नहीं ऊपर क्या दिया हुआ है, इन्होंने पता नहीं ऊपर क्या दिया हुआ है जो पंजाब के फार्मासिस्ट की बात मानी जा रही है। आप यकीन करें फार्मासिस्ट सब एक हैं, बेशक वो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, केपी के हैं। हमारा मकसद हर फार्मेसी पे, हर मेडिकल स्टोर पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो, ताकि इंसान की जो जिंदगी है ना उसके बारे में बेहतर रहनुमाई की जाए, अद्वियात के बारे में, उनकी डोज एडजस्टमेंट के बारे में बेहतर जो है रहनुमाई की जाए। हमारा केमिस्ट बरादरी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर हैं, दोस्त हैं। लेकिन मैं एक साफ सी बात कहूँगा कि आज हम लोगों ने, आज जुम्मे का दिन है, हम लोगों ने अपनी फार्मेसीज ओपन कर ली हैं। मेरे जो भी फार्मासिस्ट हैं मैं सबसे कहूँगा अपनी फार्मेसीज खोलें। उसकी वजूहात है, कल सारा दिन फार्मेसीज मेडिकल स्टोर बंद रहे हैं, जिसकी वजह से दूर से आए हुए मरीजों के मसले मसाइल बने। रहीमिया खान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है शेख ज़ैद हॉस्पिटल, जो पंजाब के बॉर्डर पे कह सकती हैं, जिसे सिंध, बलूचिस्तान, केपी के सारे बॉर्डर लगते हैं। लेकिन लोग दवाई नहीं मिल रही थी, बड़े परेशान हो रहे थे। मुझे बड़ा दुख हो रहा था उस टाइम कि स्टोर बंद है। केमिस्ट बरादरी की बात ठीक है, उनका एहतजाज बनता है वो करें, लेकिन जो गवर्नमेंट की अपील है वो ये है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हर सेटअप पे फार्मासिस्ट होना चाहिए। और मैं भी ये बात एग्री करता हूँ कि हर सेटअप पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो, ताकि वो अद्वियात के बारे में रहनुमाई कर सके। सिंध का फार्मासिस्ट है, हमें उनसे प्यार है, हमारे वो भाई हैं, हमारी सिंध के फार्मासिस्ट से कोई लड़ाई नहीं है, केपी के फार्मासिस्ट की कोई लड़ाई नहीं है, और बलूचिस्तान के फार्मासिस्ट से कोई लड़ाई नहीं है। सब फार्मासिस्ट ही हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है ना, हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो, ताकि वो अद्वियात के बारे में सही मशवरा दे सके। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल परसों मैं फार्मेसी पे बैठा हुआ था, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी स्लिप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था ज़ोडिप 5 mg सुबह दोपहर शाम। ज़ोडिप एक ब्लड प्रेशर हाई को लो करने वाली गोली है, उसका सारा टाइम लोटोपाइन। इस टैबलेट का मकसद होता है खून का जो बढ़ाव होता है उसको कम करना, जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है कम करना। हम पेशेंट को 5 mg देते हैं वन टाइम, ज्यादा मसला हो तो 10 mg दे देते हैं रात को। चले 5 mg मादा सुबह शाम दे दी, वो भी समझ में आती है। लेकिन TDS में 3 टाइम में लिखी हुई है, वो क्या करेगी, पेशेंट का बीपी नीचे लेके आएगी, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। जब एक पेशेंट का बीपी 150 है, वो एक डोज खाएगा, नीचे होगा, 120 तक आएगा, डोज खाएगा, फिर नीचे होगा, फिर डोज खाएगा, फिर नीचे होगा। क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। जब उस टैबलेट से उसका बीपी कंट्रोल जो नीचे हो जाएगा, जिस डोज की एडजस्टमेंट ही नहीं पाता। मैं तो सलाम और उस डॉक्टर का जिसने ये पर्ची लिखी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरा मकसद कोई लड़ाई फसाद नहीं है, मेरा मकसद किसी के साथ कोई बटा नहीं है। मेरा मकसद है कि हर फार्मासिस्ट हर फार्मेसी पे मौजूद हो, ताकि वो पेशेंट को उसकी दवाई के बारे में आगाही दे, उसके बारे में बताए, मेडिसिन का तरीकाकार, उसकी डोज, हर बात बताए।
अगर मेरी बात मेरे किसी कम्युनिस्ट भाई को बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माजरत। हम लोग इंसानियत के साथ हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, हम लोगों ने काम करना है और हर सच में करना है। मेरे जो भी फार्मासिस्ट हैं वो अपनी फार्मेसी खोलें, अपना काम करें, किसी के दबाव में ना आए, किसी के गलत काम में ना आए। हमारा केमिस्ट बरादरी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई पटा नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का मुतालबा है कि फार्मासिस्ट मौजूद हो वो होना चाहिए। हमारा उनके साथ कोई मामला नहीं है, कल हम उनकी हड़ताल में उनके साथ थे, लेकिन जो बात है कि हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट होना चाहिए, ये एक राइट है, वो आपकी जिंदगी का हक है। आपकी जिंदगी के बारे में फार्मासिस्ट आपको बताएगा कि ये डोज कैसे खानी है। जब एक स्टोर पे अनपढ़ जाहिल मैट्रिक पास भी बंदा नहीं बैठा होगा जिसको पता ही नहीं होगा ये डोज है क्या। अब 3600 बंदों को पता नहीं होगा जोडिप का काम क्या है, अमलोडापाइन क्या काम करती है, इसने कैसे जाके आपके बॉडी में काम करना है। अगर ये ओवरडोज लेंगे तो आपका बीपी गिर जाएगा, आपकी डेथ हो सकती है। खुदारा मेरी बात को समझें, इस पे अमल करें। मैं अपने ओहदे दौरान मेरे सीनियर, मेरे जो भी फार्मासिस्ट हैं, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो हाथ जोड़ के माजरत, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। मेरा सेटअप उमैर क्लिनिक के नाम से ज़फ़राबाद में मेरा सेटअप खुला है और मैं किसी गैर कानूनी और गुंडागर्दी वाली कॉल को सपोर्ट नहीं करता। मेरा काम, मेरा फ़र्ज़ आवाम की फलाह व बहबूद है और मैं वो करता रहूँगा। इसके साथ मैं अपनी कम्युनिटी को बग़ैर किसी शराइत के हर जगह सपोर्ट करूँगा। कल जो हुआ उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग कंट्रोलर साहिबा ने जो किया वो कानून के मुताबिक था, वो कानून की बालादस्ती के लिए था। मैं मैडम के इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी नवीद मुस्तफ़ा फार्मासिस्ट, थली रोड पे मेरी शॉप है अलहम्द फार्मेसी के नाम से। तो आज जो है ना हम अपने फार्मासिस्ट भाइयों के साथ हैं और आज हमने जो है ना अपनी शॉप ओपन की हुई है। काइंडली जिनको भी कोई मसाइल हैं यहाँ पे अद्वियात की हमेशा फराहमी रहेगी, सारा दिन हम ओपन रखेंगे। जहाँ पे भी क्लोज़ है, हम इस प्रोपेगेंडे का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। मेरे साथ फार्मासिस्ट हैं कामरान अहमद, डॉक्टर कामरान अहमद सूफ़ी साहब। तो दोनों जो है ना आज हम कम्युनिटी को सर्व कर लें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।